हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ड्रैगन सेक्टर किंतिया ने उसने रेक्लेन के जनरल को 2 बार खत्म कर दिया, जो देखकर वहाँ पर ओयांग जिन काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन सेक्टर धीरे धीरे करके अब ओयांग जिन की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर ओयांग जिन घबराते हुए उनसे कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दे, यहाँ पर मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, मैं भी एक ह्यूमन रेस का डिसेंडेंट हूँ, इसीलिए प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दे इस बार। इस पर ड्रैगन सेक्टर उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर नेदरलैंड के गॉड को रिवाइव कर दिया, साथ ही साथ काफी सारे मासूम लोगों को भी जान से खत्म कर दिया, इसीलिए इस क्राइम को बिल्कुल भी माफ किया नहीं जा सकता है। और इतना कहकर वो अपने हेवनली ब्लेड को समर करते हुए उसको चार्ज करने लगे थे, जो देखकर अबू हाउस जनरल की हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए वो फौरन ही ओयांग जिन के सोल से बाहर निकलकर वहाँ से काफी तेज से भागने लगा था, लेकिन ड्रैगन सेक्टर उन दोनों को बिल्कुल भी भागने का मौका नहीं देते हैं। वो अपने हेवनली ब्लेड से उन दोनों की तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगा देते हैं, जिस स्ट्राइक से दोनों ही एक साथ खत्म हो गए थे। उन दोनों को खत्म करने के बाद ड्रैगन सेक्टर लिन फेंग के सोल से बाहर आ जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं कि चूंकि अब यहाँ नेदरलैंड का जनरल खत्म हो चुका है, साथ ही साथ मेरे इस रिमेनिंग सोल की पावर भी खत्म होने को आ चुकी है, इसलिए हम दोनों को अब यहाँ से अलग होना पड़ेगा। ये सुनकर अब लिन फेंग भी उनको रिस्पेक्ट देने लगा था और कह रहा था कि सीनियर आप फिक्र ना करे, मैं डेफिनेटली आपके ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिलाऊंगा। जो सुनकर ड्रैगन सेक्टर भी काफी ज्यादा खुश होने लगे थे। और तभी वहाँ लिन फेंग इमोशनल होते हुए उनसे कहता है कि सीनियर पता नहीं यहाँ से अलग होने के बाद मैं आपसे दोबारा कब मिल पाऊंगा। इस पर ड्रैगन सेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा सफर अभी बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं, समय आने पर हम दोनों की मुलाकात दोबारा से जरूर होगी। और इतना कहकर वो वहाँ से हंसते हुए ड्रैगन पैलेस के अंदर वापस चले गए थे। वो भी ये सब खत्म होने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक राहत भरी सांस लेते हैं, जबकि साथ ही साथ ये सोल्जर दुखी होते हुए कहता है कि 30,000 साल पहले ड्रैगन सेक्टर ने अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए नेदरलैंड के लोगों को वहाँ से भगा दिया। उस समय उन्होंने अपने लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर शांति से रह पा रहे हैं। लेकिन आखिर इसके बारे में किस नहीं सोचा होगा कि वो 30,000 साल बाद भी दोबारा से हमको बचा लेंगे उस नेदरलैंड के जनरल को खत्म करते हुए, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महान है। लेकिन आखिर इस महान बंदे के ड्रैगन क्लैन को इंसाफ कौन दिलाएगा? ये सुनकर मास्टर सीतू से कहता है कि शायद से उनके क्लैन को लिन फेंग इंसाफ दिला पाएगा। वो इस बात को सुनकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वही दूसरी तरफ इन दोनों डायनेस्टीज के मास्टर्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उस जनरल की वजह से इन दोनों डायनेस्टीज के काफी सारे जीनियस डिसाइपल्स वहाँ पर मारे गए थे। जबकि इस बात को जानकर वहाँ पे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, जो देखकर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लिन फेंग के दोस्तों के साथ साथ बाकी सभी डिसाइपल्स भी ड्रैगन पैलेस से बाहर आ गए थे। साथ ही साथ उन लोगों को यहाँ पर मालूम चल गया था कि वो नेदरलैंड का जनरल खत्म हो चुका है, इसलिए वो लोग भी काफी ज्यादा खुश होने लगे थे। और तभी उन लोगों को वहाँ पर लिन फेंग आसमान में दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके दोस्त फौरन ही उससे मिलने के लिए चले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पे क्वीन होंग और स्वानी भी ड्रैगन पैलेस से बाहर आ गए थे, जहाँ बाहर आने के साथ ही स्वानी लिन फेंग की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर क्वीन होंग से बताता है कि लिन फेंग के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा दूर जा चुका है, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें थंडर गॉड पैलेस के अंदर ज्वाइन करवा दूंगा, जिससे कि हम दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन उसके इन बातों का स्वानी कोई भी जवाब नहीं देती। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बिगलॉन फौरन ही जाकर लिन फेंग को हक कर लेती है और रोते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मैं तुमको दोबारा से बिल्कुल भी देख नहीं पाऊंगी। इस पर लिन फेंग भी उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वहाँ पर उसके बाकी सभी दोस्त भी उसके पास आ गए थे और खुश होते हुए उससे सवाल करने लगे थे कि तुमने वहाँ ड्रैगन पैलेस के कितने लेवल्स को कंप्लीट किया। जिस पर ये दोनों अंदाजा लगाते हुए बताने लगे थे कि लिन फेंग के स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें लगता है कि इसने कम से कम 5th और 6th लेवल को कंप्लीट कर लिया होगा। अभी वो दोनों आपस में अंदाजा लगाते हुए ये सब कह ही रहे थे कि तभी इतने में वहाँ पर ग्रैंडफादर उन लोगों के पास आ गए थे और उन लोगों से कहने लगे थे कि तुम लोगों को गेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लिन फेंग ड्रैगन पैलेस के 9th लेवल तक एंटर कर गया। जो बात सुनकर वे सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, हजारों सालों से आज तक कोई भी 9th लेवल तक पहुँच नहीं पाया है। ये सुन ग्रैंडफादर उन लोगों को बताता है कि ये बात बिल्कुल सच है, अगर लिन फेंग उस 9th लेवल के अंदर पहुंच नहीं पाता तो फिर आज हम सभी लोग यहाँ पर मारे गए होते। ये बात सुनकर वे सभी लोग हैरान होते हुए तुरंत लिन फेंग से सवाल करते हैं कि क्या यहाँ पर तुम नहीं उस नेदरलैंड के जनरल को खत्म किया? इस पर लिन फेंग उन्हें बताता है कि नहीं, मैंने उस जनरल को नहीं मारा, बल्कि उसको ड्रैगन सेक्टर ने मारा है। आखिर भला मैं गॉड्स को कैसे मार सकता हूँ? और अभी वो लोग वहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ पर उस ड्रैगन पैलेस के अंदर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन पैलेस डिस्ट्रॉय होते हुए वहाँ से गायब हो गया था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सब देखकर अपने अपने फ्लाइंग शिप से होते हुए घर की तरफ निकल गए थे। फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिन फेंग के सिस्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तालाब के किनारे पर रुकी हुई थी और वो वहाँ पर लिन फेंग के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, जो देखकर उसकी सेकंड सोल उसके अंदर से बाहर आकर उससे कहती है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, जो कि अपने भाई के बारे में इतना ज्यादा फिक्र कर रही हो। अब उसको
यहाँ बाहर आते हुए देख सायु परेशान होते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ बाहर क्यों आ गई, क्या तुम्हें इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें हेवेंस डिटेक्ट कर लेगा। इस पर वो बताती है कि ये मेरे कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक प्रोजेक्शन है जिसमें बिल्कुल भी डिवाइन एनर्जी मौजूद नहीं है, इसलिए तुम फिक्र ना करो, हेवेंस मुझे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये सुनकर सायु इससे सवाल करती है कि आखिर तुमने सिर्फ मेरे ही बॉडी के अंदर आने का फैसला क्यों किया, उस समय अगर वहाँ तुम्हारी सोल अवेक नहीं होती तो फिर मेरे भाई को मेरे लिए इतना ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और मैं हमेशा ही उसके साथ रह पाती। अब इस बात को सुनकर फॉक्स क्वीन उदास होते हुए उसे बताती है कि मैं भी इस तरह किसी के बॉडी के अंदर रहना नहीं चाहती, ये सब सिर्फ उस जंग की वजह से हो रहा है, नहीं तो आज मैं भी यहाँ पर आजाद होती। और इतना कहते ही हमें फॉक्स क्वीन के एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नाइन-टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन को हेवेंस के द्वारा पनिशमेंट दी जा रही थी। हेवेंस वहाँ पर उन लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों ने नेडर क्लैन के लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को धोखा दिया है, इसलिए हम तुम्हारे पूरे के पूरे नाइन-टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन को सजा देते हैं कि तुम लोग हमेशा ही हमारे दुश्मन रहोगे और इधर उधर भागते फिरोगे। और इतना कहकर हेवेंस ने उन लोगों के ऊपर हेवेंली थंडर बरसाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा नाइन-टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन खत्म हो जाता है। अब इस बात को याद करके फॉक्स क्वीन भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, साथ ही साथ वो गुस्से से ये भी कह रही थी कि मैं इस दुश्मनी को अपने मरते दम तक बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। और इतना कहकर वो सायु को बताती है कि इस हेवेंली पनिशमेंट मार्क की वजह से मेरा पूरा का पूरा फॉक्स क्लैन कभी भी गॉड लेवल को अचीव नहीं कर सकता है और गॉड लेवल के बिना हम उन सभी से बिल्कुल भी बदला नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ही मुझे तुम्हारे अंदर इनकारनेट होना पड़ा। और अभी वो दोनों यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ पर उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी फ्लाइंग शिप नजर आ गई थी जो कि वहाँ लिन फैमिली की ओर ही आ रहा था, जो देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें उस फ्लाइंग शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उस शिप के सिंहासन पर एक बंदा बैठा हुआ था और उसके अगल बगल में बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग आज लिन फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब उस फ्लाइंग शिप को आता हुआ देख इधर से मास्टर लिन लाओ परेशान होते हुए कहने लगे थे कि ये फ्लाइंग शिप तो जो है का है जो कि यहाँ लिन फैमिली पर हमला करने के लिए आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यंग मास्टर फेंग भी तो अभी तक वापस नहीं आए, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे तुरंत ही उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और ताकि वो तुरंत इसके बारे में लिन फेंग को संदेश भेज देते हैं। दूसरी तरफ इधर से लिन फेंग के अंकल ग्रैंडफादर को बताते हैं कि फादर लोगों के मुताबिक जनरल वो यंग डिवाइन मास्टर जेलम के 6 लेवल पर पहुंच गया है, अगर वो यहाँ पर आया है तो फिर हम उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर ग्रैंडफादर उससे कहता है कि आने दो जिसको यहाँ पर आना है, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग शिप धीरे धीरे करके वहाँ पर पहुंच जाती है, जहाँ उस फ्लाइंग शिप के सिंहासन पर बैठा हुआ पर्सन खड़े होते हुए वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिसे देखकर ये लोग कहने लगे थे कि ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। असल में दोस्तों उस फ्लाइंग शिप के अंदर बैठा हुआ पर्सन जनरल ओयांग का डिप्यूटी कमांडर है, जिसका नाम है चुनियो, जो कि डिवाइन मास्टर जेलम के फर्स्ट लेवल पर है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें लिन फेंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास मास्टर लिन लाओ का वो संदेश पहुंच गया था, जिसे सुनकर लिन फेंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उन सभी को बताता है कि जनरल ओयांग ने हमारे लिन फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वहाँ पर किसी को भेज दिया है। जो बात जानकर इन लोगों को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर ग्रैंडफादर गुस्से से कहते हैं आखिर उस जनरल ओयांग की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी बात को इग्नोर करने की। मैंने इस बात को पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी लिन फैमिली को हाथ ना लगाएगा। ऐसा लगता है कि उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया है, लगता है कि उसका कुछ करना पड़ेगा। और इतना कहकर वो काफी तेजी से अपने फ्लाइंग शिप को लिन फैमिली की ओर ले जाने लगे थे। फिर दूसरी तरफ का सीन हमें लिन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर की वो डिप्यूटी कमांडर अपने शिप से बाहर आते हुए उन लोगों से सवाल करता है कि लिन फेंग कहाँ पर है। ये सुनकर हम मास्टर लिंग लाओ आगे आते हुए उसको बताते हैं कि यंग मास्टर फेंग तो अभी यहाँ पर नहीं है, वो तो ड्रैगन पैलेस के अंदर गए हुए हैं। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर 11 प्रिंस ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा हुआ है कि कोई भी लिन फैमिली को हाथ ना लगाए, क्योंकि लिन फैमिली ने हमारे ब्लू ड्रैगन किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से वापस चले जाए। 11 प्रिंस का मतलब यहाँ पर ग्रैंडफादर की बात हो रही है। मास्टर लिंग लाओ की यह बात सुनकर उस कमांडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गए मेरे मामले में तांगर आने की। मैं यहाँ पर जनरल ओयांग के कहने पर आया हुआ हूँ, हमारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे रोकने की। और इतना कहकर उसने तुरंत ही मास्टर लिंग लाओ पर अटैक कर दिया था, जिसे ही तो मास्टर लिंग लाओ काफी तेज से नीचे की तरफ गिरने लगे थे, मगर टाइम रहते ही वहाँ पर लिन फेंग के ग्रैंडफादर आकर उनको पकड़ लेते हैं और सेफली नीचे इन लोगों की तरफ भेज देते हैं। अब लिन फेंग के ग्रैंडफादर को वहाँ पर आता हुआ देखो कमांडर हंसते हुए उनसे कहने लगा था कि बहुत अच्छे, उस समय तुम्हारे बेटे लिन चांगसेन ने मेरे भाई को क्रिपेल कर दिया, इसलिए मैं आज उसका बदला तुमसे लूंगा, आज यहाँ सारा का सारा हिस्सा बराबर होगा। और इतना कहते साथ ही उसने अपना ऑरा रिलीज करते हुए ग्रैंडफादर की तरफ एक माउंटेन थ्रो कर दिया था, जिसे देख वहाँ पर ग्रैंडफादर ने भी अपने मास्टर सोल को समन कर लिया था, जिसके साथ ही वहाँ पर जायंट एप के पास एक स्टिक आ गई, जिसका यूज करते हुए ग्रैंडफादर उस माउंटेन को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए थे, जिसकी वजह से वो काफी तेज जाकर जमीन से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इवन कि उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी हार ना मानते हुए वहाँ पर दोबारा से खड़े हो गए थे और अपने मास्टर सोल के काफी सारे क्लोन्स को बनाते हुए उस माउंटेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो कमांडर उस माउंटेन के पास को बढ़ाते हुए
से कहता है एक मामूली हवेली मास्टर इलम का कल्टीवेटर मुझसे यहाँ पर फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी औकात भूल गए हो। और इतना कहकर उसने अपने माउंटेन की मदद से उन सभी क्लोन्स को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इससे ग्रैंडफादर और भी जरा घायल होते हुए दोबारा से नीचे आकर जमीन पे गिरते हैं। ये देखकर अब वहाँ पर मौजूद लिन फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।